Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well. So students, टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को इससे पहले बता दूं कि अभी जाके अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे MD-CAT टाइटल जो है उसको ओपन करें। वहाँ पे आपको NMD-CAT के हवाले से सब जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ पे हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात की, मैंने आप लोगों के साथ मटीरियल शेयर किया, मैंने आप लोगों के साथ ऐप्स वेबसाइट्स शेयर की, बुक्स शेयर की और आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया कि 30 डेज़ में आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है। अब वो टाइम टेबल जो है कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकल जाएं। आपने अगर पूरा साल नहीं उस तरीके से तैयारी कर पाए, आपके एग्ज़ाम्स FSC के देर से हुए हैं, तो आप अपना फोकस नहीं कर पाए अपनी पूरी तैयारी पर, एंट्री टेस्ट पर, तो अभी आपको फिर दिन रात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये सोच लें कि भाई ये हमने दिन रात एक करके लगा, जिस दिन हम इंशाल्लाह ताला एंट्री टेस्ट जो है अपना एस कर लेंगे तो उस दिन की खुशी को ज़रा महसूस करें। इसलिए वो खुशी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप वो आराम से कर सकते हैं। एक दफ़ा उसको आप ट्राई ज़रूर करें, ठीक है, और उसके अलावा भी अगर उसमें आपको कमी बेशी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप अपने आप को परेशान करें। सो अभी हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर मैं आपको बता दूँ कि मैंने जिस तरह के पहले भी अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि लॉजिकल रीजनिंग की एज सच कोई इस तरह से तैयारी नहीं होती है, ठीक है। आप एक दिन में अगर 500 MCQs भी बैठ के सॉल्व कर लेते हो इस पे डिफरेंट काइंड्स के, तो आपकी इसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बट ये ऑन द स्पॉट वहाँ पे आपको एक्टिव माइंड होना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा और सिर्फ 10 MCQs हैं। जिन स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है कि वो अपने 10 के 10 MCQ सही करके अपने मार्क्स बेहतर बना सकते हैं। जिनकी नहीं भी ठीक, जिनको नहीं भी समझ आ रही ये सब चीज़ें, तो परेशान ना हो, आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को 100% क्लियर कर लें क्योंकि ये सिर्फ 10 MCQs हैं, इसके लिए इतना परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन इस पर तैयारी आपने फिर भी करनी है ताकि इसको आप हाथ से जाने ना दें। अब मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जहाँ पे 10 MCQs देंगे, आपने अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, आपको जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट और आपको MCQs के ऑप्शंस जो होंगे उसी में आपको हिंट भी मिल जाएगी, ठीक है, वो ढूंढनी आपने खुद है क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है कि सिंपली आपको जो है एक कॉन्सेप्ट मिला होता है, ठीक है, उसको आपने वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है। और नॉन वर्बल जो होता है आपकी ओवरऑल MCQs बल्कि इसमें से आएंगे। नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट गिवन होता है या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना होता है और एक्सप्रेस करना होता है इनटू नंबर्स, लेटर्स, फिगर्स और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ, ठीक है। आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिले हुए होंगे। अब इसमें नॉन वर्बल में आपके पास किस टाइप के MCQs आएंगे? इमेज बेस्ड भी आ सकते हैं, पजल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सीक्वेंस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने किन स्टेप्स को फॉलो करके अपना जो है आइडेंटिफाई करना है उस स्टेटमेंट को, अपने MCQ को, और किस तरह से उसको आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपका जो पहला स्टेप होगा, आपने रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, एनालाइज क्रिटिकल लॉजिक इन्फॉर्मेशन। आपने उस इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली सोचना है, ठीक है। थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब आपके पास जो MCQs के ऑप्शंस मिलने हैं, आपने उन सबको बारी बारी इंप्लीमेंट करना है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर, और सोचना है कि कौन सा ज़्यादा पॉसिबल आंसर हो सकता है। कंपेयर द आंसर ऑब्टेन्ड विद अदर पॉसिबिलिटीज़। अब क्या होगा कि आपको कोई 2 MCQ ऑप्शन, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ऐसे लग रहे होंगे कि जो उससे मैच कर रहे होंगे। अब आपने उनको आपस में कंपेयर करना है और देखना है कि किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इस तरह आपको आपका कंक्लूजन मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आपके पास आएंगे MCQs आएंगे लॉजिकल रीजनिंग की, उसकी काइंड्स क्या होती हैं? क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से आ सकते हैं, लेटर एंड साइंबल सीरीज आ सकती हैं, लॉजिकल डिडक्शन आ सकती है, कोर्स ऑफ एक्शन आ सकते हैं, लॉजिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, काज एंड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो 10 MCQs होंगे, मिला जुला के इनमें से ही वो आपके MCQs लॉजिकल रीजनिंग के बनाएंगे। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स देती हूँ बारी बारी, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये सब चीज़ें आपको 6 की 6 काइंड्स जो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको एग्जांपल्स के थ्रू पता लग जाएगा ये किस तरह के हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है लेटर एंड साइंबल सीरीज़ की, SCDETEFUGH-WKL। अब यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट 2 जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन आपने लास्ट 3 की सीरीज़ को चेक करना है। लाइक U के बाद क्या आता है V, उसके बाद क्या आता है W। हमारे पास V से पहले वाला भी U है और उसके बाद वाला W भी है। इट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन जो है उसमें से B हमारे पास परफेक्ट इसमें बैठेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? VIG।
अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, लुक एट दिस सीरीज 2 4 6 8 10। उसके बाद क्या आएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं 11 12 14 15। अब ज़रा सीरीज़ को चेक करें, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है ना, मतलब एक नंबर मिसिंग है। तो जाहिर बात है कि 10 के बाद भी 11 नहीं होगा, 12 होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बी होगा। इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। और उसके बाद अब मैं आपको ये समझाती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो दो हैं वो उनको आप छोड़ दें, आप एंड में देखें एच आई की सीरीज़ है, ठीक है। तो एच आई के बाद हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, जे की पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास अब आप देखें कि ऑप्शंस में जे मौजूद है। जी हाँ, जे मौजूद है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास ए होगा, जे ए के। तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन जो है खुद करें। यहाँ पे आप देखें कि 7 10 8 11 9 और 12 के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। और 12 के बाद किसकी पॉसिबिलिटी है, और उस ऑप्शन को आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ बी। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग एग्जाम्पल। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अज्यूमिंग यू नो नथिंग मोर अबाउट एलिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और सब ऑप्शंस आपने अब खुद पढ़ने हैं। और उसमें हमारे पास मेजर हमें क्या कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि एलिस जो है वो बैंक में वर्क करती है, ठीक है। तो ये हम लोगों को समझ आ गई बात कि वो बैंक में ज़रूर काम करती है। तो ये हमारे पास मेन हमें यहाँ पे चीज़ मिल गई। तो उसके बाद हमारा जो है फोकस फिर मेन ये होगा कि हम बाकी चीज़ें हम लोग नहीं अज्यूम कर सकते। हमें बस ये पता लग गया है कि वो बैंक में ज़रूर काम करती है। तो अपना कॉमन सेंस यूज़ करके हम इसका ऑप्शन जो है उसको करेक्ट करेंगे, और वो ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब ये एग्जांपल है कॉज एंड इफेक्ट की, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो रूल है इसका वो ये कि द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। वंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व अ लॉजिकल माइंडसेट शुड बी एम्प्लॉयड टू फिगर आउट द कोर्स ऑफ एक्शन। अब एग्जांपल हमें स्टेटमेंट दी गई कि द कमेटी हैज क्रिटिसाइज द कॉलेज फॉर इट्स फेलियर टू इम्प्लीमेंट अ डजन रेगुलर प्रोग्राम्स डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द स्टाफ स्ट्रेंथ एंड फॉर नॉट ड्राइंग अप अ फर्म एक्शन प्लान फॉर स्टडीज एंड रिसर्च। मतलब जो हमारे पास वो बता रहे हैं स्टेटमेंट में कि स्कूल की फेल्योर ये है कि इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं उन पर उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, स्टाफ होने के बावजूद उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो कमेटी ने यहाँ पर ये बात की है। उसके बाद इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है हम उस पर अब नज़र डालते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूट शुड बी रिडिफाइंड टू इम्प्लीमेंट अ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। एंड नंबर 2 इज द इंस्टीट्यूट शुड गिव अ रिपोर्ट ऑन रीजंस फॉर नॉट हैविंग इम्प्लीमेंटेड द प्लान प्रोग्राम्स, ठीक है। अब अगर आप ये तभी कर पाएंगे अगर आपने पहले अपनी स्टेटमेंट सही तरह से समझी होगी, फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को सही तरह से समझना है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द ऑप्शंस। Number 1 only 1 follows, number 2 only 2 follows, either 1 or 2 follows, neither 1 nor 2 follows, and फिफ्थ में है both follow। तो अब यहाँ पे आप पॉज करके खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या है, और अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा फिफ्थ। क्यों आंसर होगा, बोथ फॉलो क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए पहले में वो बात कर रहा है कि प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे बिकॉज यहाँ पे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना रिक्वायर्ड था, ठीक है, फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो भी वैलिड है यहाँ पे। तो इसलिए हमारे पास दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो एडवाइजेबल होंगे, बिकॉज द रियल प्रॉब्लम इज दैट कॉलेज हैज़ नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट रेगुलर प्रोग्राम्स एंड नॉट बीन एबल टू फॉलो एन एक्शन प्लान। नाउ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर लॉजिकल डिडक्शन, उसके एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। अभी स्टेटमेंट आप पढ़ें कि ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स आर केक्स। कंक्लूजन क्या है, नंबर 1 सम लैम्प्स आर बैग्स एंड नंबर 2 नो लैम्प इज बैग। अब ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, नाइदर 1 और नॉर 2 फॉलोज, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। आप यहाँ पे पॉज करके खुद सोचें कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, और अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब उसका ये रीज़न मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए केक्स जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों प्रीमिसेस में नहीं की गई है, ठीक है। तो कोई डेफिनेट सॉल्यूशन जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। So however 1 and 2 involve only the extreme terms and form a complementary pair, so either 1 or 2 follows, okay।
सो स्टूडेंट्स नाउ कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल ऑफ लॉजिकल डिडक्शन. सो अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू केप क्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक. नंबर 2, मैनी पेरेंट्स हैव विदड्रॉ दियर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल्स. अब इसके हमारे पास स्टेटमेंट्स जो है, नंबर 1 इज द काज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट. ठीक है, अब ये आपसे वो पूछ रहा है कि स्टेटमेंट जो है 1 जो है कॉज है और 2 उसका इफेक्ट है. ठीक है, अब उसके बाद बी में कह रहा है कि 2 जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट जो है 1 जो है वो इफेक्ट है यहाँ. तो फिर कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं. फिर उसके बाद डी ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज. और उसके बाद ई में बोल रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज. ठीक है, तो अब यहाँ पे the correct option is D, because closing the schools for a week and the parents withdrawing their wards from the local schools are independent issues. Okay, so which must have been triggered by different individual causes. So the correct option is D and मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है MCQs और लॉजिकल रीजनिंग के इस तरह के MCQs होंगे और आपको वहाँ पे बहुत एक्टिव माइंड रहना होगा, आपने बड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी, तो इसी तरह से आप इनको वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर आप इनको MCQs को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो थी, वहाँ पे बुक्स और ऐप्स और वेबसाइट्स बताई थी. ठीक है, और उनमें मैंने ये भी बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग के ऐप्स कौन से हैं या कहीं वेबसाइट्स आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे. तो आप वो वीडियो जाके अभी लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को मटेरियल मिल जाए. ठीक है, तो फिर वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कंप्लीट. सो स्टूडेंट्स नाउ हमारे पास जो है लास्ट एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, लॉजिकल प्रॉब्लम्स का. वो इस टाइप के आएंगे आपके पास. तो ये हम पढ़ते हैं कि द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज, अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं. ठीक है, तानिया इज ओल्डर देन इरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, इरिक इज ओल्डर देन क्लिफ. नाउ ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन. तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स बी, बिकॉज द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, Eric is the youngest of the 3, so the third statement must be false. ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी यहाँ तक. तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल सके. और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ जो मैं अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए. मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.